नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का 7th चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटलमेंट्स की। तो सेटलमेंट्स वो जगह होती हैं जहां पे लोग अपने घर बनाते हैं। इससे पहले जो लोग रहा करते थे वो पेड़ों पर या केव्स में रहते थे। जब उन्होंने फसल को उगाना शुरू किया तो उनके लिए कंपलसरी हो गया कि एक जगह पर वो परमानेंट घर बनाकर रहें। और ये जो सेटलमेंट्स थी वो ग्रो हुई रिवर वैलीज के आसपास, क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल था और लैंड काफी फर्टाइल था, जो एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग की डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स और भी बढ़ गई। रिवर वैलीज के नजदीक सेटलमेंट फ्लोरिश्ड हुई और सिविलाइजेशन से डेवलप। अब मुझे कमेंट बॉक्स में उन सिविलाइजेशंस के नाम बताइए जो इन रिवर्स के किनारे डेवलप हुई हो। इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हुआंगी। अब आता है कि सेटलमेंट्स टेम्परेरी हो सकती हैं या फिर परमानेंट हो सकती हैं। जो सेटलमेंट्स जिनका टाइम पीरियड कुछ ही टाइम के लिए हो, शॉर्ट हो, उन्हें टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहते हैं। और ये रहते हैं डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स या फिर माउंटेन्स में, तो इन्हें टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहते हैं। अब ये प्रैक्टिस करते हैं हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का सिंपली मतलब है सीजनल शिफ्ट ऑफ पीपल, सीजन में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। लेकिन इसके अलावा जो अब प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट वर्ल्ड में जो सेटलमेंट्स हैं वो परमानेंट सेटलमेंट हैं, क्योंकि अब जो लोग हैं वो अपना एक परमानेंट घर बनाते हैं। अब एक स्टोरी दी गई है, एक कॉन्वर्जेशन दी गई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से सिटीज और विलेज एक दूसरे से अलग हैं। मैरी नाम की लड़की है जिसकी बर्थडे पार्टी है, और मैरी और उसके दोस्त अपनी दोस्त गुरप्रीत का इंतजार कर रहे हैं ताकि मैरी अपना बर्थडे केक काट सके। जैसे ही गुरप्रीत पहुंचती है, काफी थकी हुई, खांस रही है, एंड विजिंग, जिसका मतलब है ब्रीदिंग विद अ विस्लिंग। जब आप बहुत थक चुके होते हैं, जब आप सांस लेते हैं जोर जोर से, तो विसल निकलती है अपने आप ही आपके मुंह से, आपकी सांस में। अब गुरप्रीत बताती है कि ट्रैफिक जाम था बहुत ही भयानक। मैरी की मदर मिसिस थॉमस गुरप्रीत की पीठ थपथपाती है और कहती है, उफ, द पोल्यूशन इन आवर सिटी। प्रसाद, जो कि एक और आदमी है जो अभी अभी विलेज से आया है, वो कहता है कि सिटीज में इतना ट्रैफिक जैम और पोल्यूशन क्यों होता है। तो मिस्टर थॉमस उसकी बात का जवाब देते हैं, जो कि मैरी के फादर हैं। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है सिटीज के अंदर, जिसकी वजह से व्हीकल की जो संख्या है, व्हीकल्स के जो नंबर्स हैं, वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। उसी दौरान मैरी पूछती है, तो लोग सिटीज में क्यों आ रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है, जॉब्स के लिए, या फिर बेटर बेटर एजुकेशन के लिए, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। इन सब के लिए लोग जो हैं गांव से शहर में आते हैं। इसके बाद मैरी फिर से एक सवाल पूछती है, अगर इसी तरह से लोग सिटीज में आते रहें तो बाकी के लोग कहाँ रहेंगे, ये सभी लोग कहाँ रहेंगे। तो मैरी के इसी सवाल पर उसके पिता कहते हैं, मिस्टर थॉमस, तभी तो हम देखते हैं कि ये जो स्लम्स हैं या सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे जो लोग हैं कंजेस्टेड और अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं। यही वजह है कि जब लोग कंटिन्यू सिटीज में आते रहते हैं तो उसकी वजह से वहां उन्हें रहने के लिए जगह नहीं रहती है, तो इसी कंडीशंस में वो बाद में रहते हैं। और जो सिटीज रहती हैं वहां पे पावर शॉर्टेज या वाटर सप्लाई जो रहती है, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इसी बात पर मिस्टर प्रसाद जो हैं वो कहते हैं कि हमारे गांव में भले ही बड़े सिनेमा हॉल्स, अच्छे स्कूल या अस्पताल नहीं है, मगर हमारे पास काफी ज्यादा खुला एरिया रहता है और फ्रेश एयर मिलती है सांस लेने के लिए। तो इस कॉन्वर्जेशन से हमें ये पता चलता है कि दो तरह की सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं, एक रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। विलेजेस को रूरल सेटलमेंट कहा जाता है। यहाँ पर लोग मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज के साथ एंगेज रहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग। इसके अलावा रूरल जो सेटलमेंट रहती है वो कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड रह सकती है। कॉम्पैक्ट का मतलब है जहां पे लोग अपने घर पास पास में बनाते हैं, जहां पे जो सेटलमेंट रहती है, घर जो रहते हैं बिल्कुल क्लोज रहते हैं, जहां भी फ्लैट लैंड अवेलेबल हो। इसके अलावा जो स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने को मिलती है वहां पर, इसके बाद आती है स्कैटर्ड सेटलमेंट। इसके नाम से ही क्लियर है कि जो सेटलमेंट काफी ज्यादा स्कैटर्ड होगी, जहां पे घर, एक घर से दूसरे घर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी काफी दूर रहेगी। तो इस तरह की जो सेटलमेंट जो देखने को मिलती है वो रहती है हिली एरियाज में, या फिर फॉरेस्ट में, थिक फॉरेस्ट में, या फिर जहां की क्लाइमेट काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो, जिस रीजन की क्लाइमेट। स्कैटर और कॉम्पैक्ट में डिफरेंस क्या आ गया, एक बहुत ही करीब है कॉम्पैक्ट, एक
बहुत ही ज्यादा दूर है, स्कैटर्ड है। कॉम्पैक्ट देखने को मिलती है फ्लैट लैंड्स में जहां पे एरिया काफी ज्यादा खुला है। स्कैटर्ड में देखने को मिलती है मेनली हिली एरियाज में, या फिर जहाँ की जिस रीजन की क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो, कोल्ड हो या फिर हॉट हो। अब आता है कि रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो अपने घर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो सुटेबल रहता है अब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। जिन रीजन्स में हैवी रेनफॉल होती है वहां लोगों के घर जो होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो स्लैंटिंग रहती हैं, स्लैंटिंग रूफ्स रहती हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह के घर रहते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। स्लैंटिंग का मतलब है तिरछी, ताकि छतों पर जो है पानी ज्यादा टिके ना। और वो जगह जहाँ पे पानी रेनी सीजन के दौरान ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, वहां पे जो घर कंस्ट्रक्ट होते हैं थोड़े से हाई एलिवेटेड लैंड पे रहते हैं, थोड़े से एलिवेटेड लैंड पर रहते हैं। और जिन एरियाज में क्लाइमेट काफी ज्यादा गर्म रहती है वहां की दीवारें जो होती है मिट्टी से बनी होती है, उनकी रूफ्स जो होती है थैच्ड रहती हैं। थैच्ड रूफ्स का मतलब है कि ये स्ट्रो से बनी होती हैं। स्ट्रो ऐसा मतलब नहीं है कि कमजोर होंगी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रो रहती हैं जिनकी वजह से जिनसे ये रूफ्स बनाई जाती हैं। और लोकल मटेरियल ही इस्तेमाल करते हैं घरों को बनाने के लिए, लाइक स्टोन्स, मड एंड क्ले, स्ट्रो एक्सेट्रा। अब इस बात से तो क्लियर आइडिया लग जाता है कि टाउन जो है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू लार्जर अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट्स जो है वो काफी बड़ी रहती हैं एज कंपेयर टू टाउन एरियाज या फिर रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में लोग एंगेज रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में या फिर सर्विसेज में। रूरल में मेनली जुड़े होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में, अर्बन में जुड़े होते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज में। अब हमारी लाइफ में ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट की वजह से लोग और चीजें मूव करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिना ट्रांसपोर्ट के लोग या चीजें मूव नहीं करती थी एक टाइम में, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेती थी। और एक जमाने में बहुत लंबी दूरी तक सफर तय करना एक बहुत ही बड़ी बात होती थी, क्योंकि तब पैदल मूव करना पड़ता था या फिर एनिमल्स की हेल्प से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जाता था। अब इंसान एक जगह से दूसरी जगह बाय वॉकिंग मूव कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो मूव करेगा या फिर चलता जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। लेकिन जो ये ट्रांसपोर्ट डेवलप किया है इंसानों ने, उसकी वजह से इंसान की जो स्पीड है वो लिमिटलेस हो गई है। एक ही स्पीड में वो कंटिन्यू घंटों तक चल सकता है। लेकिन व्हील की इन्वेंशन के बाद ट्रांसपोर्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। और जैसे जैसे टाइम बीता तो डिफरेंट मोड डेवलप हुए ट्रांसपोर्ट के, लेकिन अभी भी एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हमारी कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स इस्तेमाल किए जाते हैं लाइक डोंकीज, म्यूल्स, बुलोक्स, कैमल्स, ये सब कॉमन है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के एंडीज माउंटेन्स में लामास का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि लामास किस तरह से दिखाई देते हैं। तिब्बत में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं याक्स। इसके अलावा जो एक टाइम में ट्रेडर्स होते थे जो दूसरी कंट्री से आते थे, इंडिया पहुंचने में उन्हें महीनों लग जाते थे, या तो वो सी रूट से आते थे या फिर लैंड रूट से। लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट वर्ल्ड में एयरवेज की वजह से ट्रेवल और भी ज्यादा फास्ट हो गया है। अब यूरोप अगर आपको पहुंचना है इंडिया से तो आपको सिर्फ 6 से 8 घंटे लगते हैं, जहां लैंड रूट से या सी रूट से जहां काफी दिन लग जाते थे पहुंचने में। अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं उसकी वजह से टाइम और एनर्जी काफी सेव होती है। अब 4 तरह के मेन मोड हैं ट्रांसपोर्ट के। कौन कौन से? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है रोडवेज। ये सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल में लाया जाने वाला ट्रांसपोर्ट है। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस तक जाना है तो रोड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मेटल्ड हो सकते हैं या फिर अनमेटल्ड भी हो सकते हैं। मेटल्ड का मतलब है पक्का, अनमेटल्ड का मतलब है कच्चा। प्लेन एरियाज में इनका काफी ज्यादा डेंस नेटवर्क देखने को मिलता है। रोड्स टेरेन एरियाज में लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट, इवन हाई माउंटेन्स में भी डेवलप किए गए हैं। मनाली से लेह तक का जो हाईवे है वो हिमालयन माउंटेन्स में है, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज है। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड रोड्स हैं उन्हें सबवेज या अंडरपास कहते हैं, और जो थोड़ा सा अपर सरफेस से थोड़ा सा रेज्ड होते हैं उन्हें फ्लाईओवर्स कहते हैं। अब आता है रेलवेज। हैवी गुड्स को या फिर लोगों को बहुत ही लंबी दूरी पर तेजी से और काफी सस्ते में जो पहुंचा देता है उसे रेलवेज कहते हैं। स्टीम इंजन की इन्वेंशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से रेल ट्रांसपोर्ट में काफी ज्यादा विकास हुआ, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई। लेकिन डीजल इंजन और इलेक्ट्रिकल इंजन की वजह से स्टीम इंजन रिप्लेस हो गया। अब
प्रेजेंट वर्ल्ड में सुपर फास्ट ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जो जर्नी को और भी ज्यादा तेज बना देती हैं। प्लेन एरियाज में तो रेलवे नेटवर्क्स काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं, काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड हैं, और अब बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो माउंटेन या डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स हैं वहां पर भी रेलवे नेटवर्क्स को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये इतना ज्यादा नहीं है। जो माउंटेनस एरियाज है वहां पे रेलवे नेटवर्क ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी उन्हें डेवलप किया जा रहा है। और जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, जो कि सबसे बड़ा है एशिया में। अब आता है वाटरवेज। हम पहले भी जान चुके हैं कि जो पहले के दिन होते थे, पुराने जो दिन थे, वहां पर वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हैवी और बल्की गुड्स को लंबी डिस्टेंस तक कैरी करने के लिए वाटरवेज सबसे चीप ट्रांसपोर्ट मोड है। और इन्हें भी मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स में। नेविगेबल रिवर्स और लेक्स को इनलैंड वाटरवेज में इस्तेमाल किया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका, ये जो हैं ये इनलैंड वाटरवेज हैं। अब आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर ट्रेड करना है या फिर चीजों को पहुंचाना है तो सी रूट्स और ओशनिक रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये रूट पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि सिंगापुर और मुंबई, ये एशिया में है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ये नॉर्थ अमेरिका में है। रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में है। डर्बन एंड केप टाउन अफ्रीका में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लंदन एंड रोटरडैम यूरोप में। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। अब आता है एयरवेज। ये सबसे ज्यादा तेज मोड है ट्रांसपोर्ट का, सबसे फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि जो फ्यूल का प्राइस है वो ज्यादा हाई है। और ये एयरवेज जो है वो अफेक्ट होता है जब वेदर बहुत ही ज्यादा खराब हो, लाइक फोगी हो या फिर स्टॉर्म्स चल रहा हो बाहर, तो एयरवेज जो है या जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। इस दौरान एयरवेज के थ्रू ट्रैवल करना सही नहीं रहता है। ये इकलौता ऐसा मोड है ट्रांसपोर्ट का जिसकी वजह से आप रिमोट एरिया या डिस्टेंट एरियाज में आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां तक रोड या रेलवेज नहीं पहुंच पाते हैं। अब मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज में पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और जब कैलेमिटीज आती है, लोगों को रेस्क्यू करना है या फिर फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लोथ्स एंड मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एयरवेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस दौरान रोडवेज या रेलवेज काम नहीं करते हैं, ये सब ठप हो चुके होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि दिल्ली में है, मुंबई में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरो। अब आता है कम्युनिकेशन। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मैसेज कन्वे करते हैं किसी और को। और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमंस ने तरह तरह के मोड्स बना लिए हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो अब और भी ज्यादा फास्ट हैं। अब कम्युनिकेशन की फील्ड में जो इतनी ज्यादा तरक्की हुई है उसकी वजह से इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ चुका है वर्ल्ड में। तरह तरह के मोड्स जो हैं डेवलप किए जा चुके हैं इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट करने के लिए। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का मोड है। आप एंटरटेनमेंट के लिए अमेजोन का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हॉटस्टार, डिज्नी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे मोड्स हैं कम्युनिकेशन के जो इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इसके थ्रू भी लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है, किया जाता है, और वो भी बहुत बड़े नंबर में। तो इसे क्या कहते हैं? मास मीडिया। इस तरह से जो कम्युनिकेशन होती है उसे मास मीडिया कहते हैं। सैटेलाइट्स की वजह से कम्युनिकेशन और भी ज्यादा फास्ट हो गई है। अब सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, जैसे कि ऑयल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट के लिए, अंडरग्राउंड वाटर कितना है उसको जानने के लिए, मिनरल वेल्थ कहाँ पे है, मिनरल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, किस किस तरह से रिमोट एरियाज में, लाइक, तो उसके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेदर फोरकास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिजास्टर्स की वार्निंग के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास तो प्रेजेंट वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब चिट्ठियां डालने का वक्त गया, डायरेक्ट ईमेल आती है। अब वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले लैंडलाइन का इस्तेमाल किया जाता, अभी भी लैंडलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस हद तक नहीं जितना अब सेल्यूलर फोन्स, वायरलेस फोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये काफी ज्यादा पॉपुलर है आज के डिमांड में। जो एंड्रॉयड फोन्स हैं, जो स्मार्टफोन हैं, उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
अब आपके पास स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट भी है, तो ये आपको वर्ल्ड वाइड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड की इंफॉर्मेशन, बल्कि एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और इससे हमारी लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। लेकिन इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो आप जानते हैं। इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि हम घर बैठे टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं, चाहे वो रेलवेज की हो, एयरवेज की हो, चाहे वो सिनेमास की हो, या फिर होटल में बैठने के लिए आपको जगह ही क्यों ना चाहिए हो, वो आप घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से, इंटरनेट की हेल्प से वो सब कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम अच्छे के लिए करते हैं तो ये इसके बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर हम बहुत ज्यादा करते हैं और गलत तरीके से करते हैं तो ये हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। वो प्लेसेस जहां पर बिल्डिंग्स होती हैं या फिर सेटलमेंट्स डेवलप होती हैं उन्हें साइट कहते हैं। इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो किस तरह की रहती हैं या किस तरह की होनी चाहिए। फेवरेबल क्लाइमेट होनी चाहिए, पानी अवेलेबल होना चाहिए, लैंड सुटेबल होना चाहिए और सोइल फर्टाइल होनी चाहिए। तभी किसी जगह पर जब आप सेटल हो रहे हैं या बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो कामयाब हो पाएंगी, वहां पर सेटलमेंट ग्रो कर पाएगी। ट्रांसह्यूमंस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इसका मतलब है सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। ये लोग एनिमल्स को पालते हैं और नई जगह की तलाश में सीजन टू सीजन मूव करते रहते हैं। इसके बाद ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या है कि एक कंस्ट्रक्शन हो रही है एक्सप्रेस वे की, जो कनेक्ट करता है इंडिया के 4 महानगरों को। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अब लास्ट में आता है कि शिनिंग से लहासा तक जो ट्रेन चलती है उसका अल्टीट्यूड रहता है 4000 मीटर, 4000 मीटर, जो कि सी लेवल से है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज 5072 मीटर्स। ट्रांस साइबेरियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है, जो कनेक्ट करता है सेंट पीटरबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।